नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत की एक ऐसी गहरी और रहस्यमय कहानी। ज्वालासुर की गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। उसके शरीर से निकलती अग्नि लाखों सूर्यों से भी अधिक प्रचंड थी। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी उसके सामने खड़े थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ज्वालासुर अचानक दर्द से चिल्लाने लगा। अर्थ! उसकी पूरी देह कांपने लगी। लावा की विशाल दरारें उसके शरीर पर फैल गईं। अर्जुन हैरान होकर बोला, यह क्या हो रहा है? श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, वह जाग रहा है। भीम ने पूछा, कौन? कृष्ण बोले, ज्वालासुर केवल एक पात्र था। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति कैद थी जिसे स्वयं देवताओं ने करोड़ों वर्ष पहले बंद किया था। अचानक धड़ाम! ज्वालासुर का सीना फट गया। लाल अग्नि की जगह काला ब्रह्मांडीय अंधकार बाहर निकलने लगा। आकाश में हजारों बिजली चमक उठीं। ग्रह अपनी कक्षा से बाहर जाने लगे। समुद्र उफान मारने लगे। देवलोक में बैठे देवता भयभीत हो उठे। और फिर उस अंधकार से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी ऊंचाई हजारों पर्वतों के बराबर थी। उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि बैंगनी काली थीं। उसके शरीर पर तारों जैसा अंधकार घूम रहा था। विशाल काले सींग आकाश को चीर रहे थे। वह था अंधकार देव, ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन और सबसे भयावह दैत्य। उसे देखकर स्वयं ज्वालासुर की आत्मा भी भस्म हो गई। अंधकार देव ने अपनी आंखें खोली। सिर्फ एक नजर से सैकड़ों ग्रह राख बन गए। उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, मैं मुक्त हो गया हूँ। अब सृष्टि का अंत निश्चित है। यह सुनते ही देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्र ने अपना वज्र उठाया। देवगण, उस पर आक्रमण करो। हजारों देवता एक साथ टूट पड़े। वज्र, अस्त्र, शक्ति, त्रिशूल, दिव्य अग्निबाण, सब कुछ अंधकार देव पर बरसने लगा। लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अंधकार देव मुस्कुराया। उसने हाथ उठाया और अगले ही क्षण धड़ाम! सभी दिव्य अस्त्र टूट गए। हजारों देवता दूर जा गिरे। इंद्र का वज्र चकनाचूर हो गया। देवलोक कांप उठा। भीम क्रोधित हो गया। अब बहुत हुआ। उसने अपनी गदा उठाई और बिजली की गति से छलांग लगा दी। जय महाकाल! धम्म! उसकी गदा अंधकार देव के चेहरे पर लगी। लेकिन अंधकार देव हिला तक नहीं। वह हंसने लगा। इतनी सी शक्ति! उसने एक उंगली से भीम को धक्का दिया। धड़ाम! भीम कई पर्वतों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसके हाथ से गदा छूट गई। द्रौपदी चीख उठी। भीम! अर्जुन की आंखों में क्रोध भर गया। उसने गांडीव उठाया। अब मेरा सामना कर। टन! एक साथ लाखों दिव्य बाण निकले। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। बाण अंधकार देव से टकराए। लेकिन तभी उसके शरीर ने उन सभी बाणों को निगल लिया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। यह असंभव है। अंधकार देव बोला, मैं अंधकार हूँ, प्रकाश मुझे नष्ट नहीं कर सकता। फिर उसने अपना हाथ उठाया। एक विशाल काली ऊर्जा की लहर निकली। वह सीधे अर्जुन की ओर बढ़ी। श्री कृष्ण तुरंत सुदर्शन चक्र के साथ सामने आ गए। धड़ाम! सुदर्शन चक्र और अंधकार लहर की टक्कर हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन पहली बार सुदर्शन चक्र पीछे धकेल दिया गया। देवता भय से कांप उठे। यह कैसे संभव है? अंधकार देव हंस पड़ा। कृष्ण, अब तुम्हारा युग समाप्त होगा। उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। अचानक पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश गायब होने लगा। सूर्य बुझने लगे। तारे टूटने लगे। ग्रह अंधकार में डूबने लगे। द्रौपदी रोते हुए बोली, हे माधव, अब क्या होगा? श्री कृष्ण की आंखें बंद हो गईं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। फिर उन्होंने कहा, जब अंधकार अपनी सीमा पार कर देता है तब स्वयं परम ज्योति प्रकट होती है। इतना कहते ही कृष्ण के पीछे एक रहस्यमय सुनहरा द्वार खुल गया। उस द्वार से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकल रही थी जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। अंधकार देव पहली बार डर गया। उसने घबराकर कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। कृष्ण मुस्कुराए। अब समय आ गया है उस शक्ति को बुलाने का जो सृष्टि से भी पुरानी है। और तभी उस सुनहरे द्वार से एक विशाल दिव्य योद्धा बाहर निकलने लगा। उसकी आंखें हजार सूर्यों जैसी चमक रही थीं। उसके हाथ में ब्रह्मांडीय अस्त्र था। उसे देखकर अंधकार देव के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपते हुए बोला, परम ज्योति रक्षक, तुम वापस आ गए। और यह देखकर पांडव भी स्तब्ध रह गए। आखिर कौन था यह रहस्यमय परम ज्योति रक्षक? क्या वह अंधकार देव को रोक पाएगा या महाभारत का सबसे भयानक युद्ध अब शुरू होने वाला था? जारी रहेगा अगले भाग में परम ज्योति रक्षक का आगमन और अंधकार देव का अंतिम प्रलय। अगर आपको महाभारत की रहस्यमय कहानियाँ, हिंदी पौराणिक कथाएं और महाभारत स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।